बताऊंगा कि वेनेजुला ड्रग्स में कैसे पड़ा, जो इस लड़ाई का पूरा सबब बताया जा रहा है। वैसे उसका रीजन जो है वो ऑयल है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, अमेरिका ने वेनेजुला पर अटैक कर दिया है। आज जाकर जरा देखो भारत के चैनल्स में कैसी हड़कंप मची हुई है। हूटर बज रहे हैं, सायरन बज रहे हैं, फिर से हेलीकॉप्टर और मिसाइल चल रहे हैं। बंदे इतने ये हाइपर हो जाते हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि खुदा ना खास्ता कहीं दिल्ली बम्बई पे बम पड़ गए हों। लेकिन भैया टीआरपी ऐसी ही बनती है। तो साहब, पता है ये अमेरिका ने क्यों अटैक किया है वेनेजुला के ऊपर? क्यों ना करें यार, उसकी सुन कौन रहा है? नोबेल पीस प्राइज तुम उसको दे नहीं रहे हो। अगले साल देख लेना, वो किसी बहाने से नॉर्वे पे ना सैंक्शन लगा दे अगर उसको नोबेल पीस प्राइज ना मिले। लेकिन अब उसने ठान लिया कि जब तुम मेरे कामों की इज्जत कर ही नहीं रहे हो तो मैं भी दूसरे तरीके से दिखा दूंगा कि मैं कितना ताकतवर आदमी हूं। उधर गाजा में ऐसी की तैसी हो रखी है, स्टेबलाइजिंग फोर्स बन नहीं पा रही है। कोई भी मुल्क अपने सैनिक गाजा भेजने को तैयार नहीं है। इजराइल का जो चाह रहा है वो कर रहा है। स्टेबलाइजिंग फोर्स पहुंचे, गाजा का रिकंस्ट्रक्शन शुरू हो तो ड्रम के खानदान वाले अपनी अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनीज वहां ले जाकर इनके टेन्योर खत्म होने से पहले वहां पर जाके खरबों कमाएं। उधर यार पुतिन और जेलेंस्की ने, सही मानो यार, मुझे पागल कर दिया है। रोज सुबह उठ के बैठता हूं, मुझे समझ ही नहीं आता कि कौन किसको मार रहा है, कौन पीट रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है और किसकी जान को खतरा है। इंडिया वैसे ही अकड़ा हुआ है, अभी तक ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो इन सब चीजों की चिढ़ है जो डोनाल्ड ट्रंप ने जाकर वेनेजुला पर निकाल दी है। अब वेनेजुला की थोड़ी सी आज बात करते हैं। वे एक बार मैं एक बुक पढ़ रहा था, उस बुक में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लिखी थी कि जो भी छोटे मुल्क अपनी आबादी के हिसाब से या पर कैपिटा के हिसाब से, जिनके कंजम्पशन के हिसाब से बहुत ज्यादा वहां पर ऑयल निकल आया या नेचुरल रिसोर्सेज निकल आए इन फॉर्म ऑफ डायमंड्स या एनीथिंग, अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज उठा के देख लें, वो देश उसके बोझ को संभाल नहीं पाए और करप्शन के चलते, लूट के चलते, फॉरेन इंटरेस्ट के चलते वो देश तरक्की नहीं कर पाए और बर्बाद हो गए। वेनेजुला उसमें एक एग्जाम्पल है। इराक दूसरा उठा लो, उसके बाद लिबिया तीसरा उठा लो, कितने ही इस तरह के आप उठा लो। और जो दूर से नजर आता है तरक्की कर रहे हैं, ये तरक्की वरक्की कुछ नहीं है। ये सिर्फ बाहर की कंपनियों को ठेके दे दे के इन्होंने अपने मुल्क शानदार कर लिए हैं। अमान हो गया, कतर हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, बहरीन हो गया, है इनके पास कुछ नहीं। तरक्की इन्होंने नहीं करी है। आज यूरोप और अमेरिका इनके ऊपर सैंक्शन लगा दे तो इनका हाल श्रीलंका या बांग्लादेश से भी बदतर होगा। मैं मिडिल ईस्ट के देशों की बात कर रहा हूं। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग किताब थी। तो उसी में मैंने वेनेजुला के ऑयल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, जो 1920 में निकलता है। बाद में प्राइवेट प्लेयर्स इसमें आ जाते हैं। उसके बाद वहां की गवर्नमेंट वेनेजुला के ऑयल को नेशनलाइज कर देती है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वेनेजुला ड्रग्स में कैसे पड़ा, जो इस लड़ाई का पूरा सबब बताया जा रहा है। वैसे उसका रीजन जो है वो ऑयल है। तो साहब, जब वो उसको नेशनलाइज कर देती है तो नेशनलाइज का मतलब यह होता है कि सारे असेट्स गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिए पैसे देकर। अब गवर्नमेंट के अधीन, एक कोइट्री के अधीन पूरे देश के असेट्स आ जाते हैं। अब वहां से तानाशाही शुरू होती है इस लालच की वजह से, और वहां से फिर करप्शन और क्रिमिनल एक्टिविटीज शुरू होती हैं। तो जब ये एंड ऑफ द 20th सेंचुरी में आकर वेनेजुला का ऑयल नेशनलाइज हुआ, फिर 1999 में ह्यूगो वहां के प्रेसिडेंट बनता है। वो रहता है 2013 तक। उसने भी बहुत कमाई करी, बड़ा करप्शन मचाया। उसके बाद आ जाते हैं आपके मदुरो, जो अभी तक 2013 में वो आता है और अभी तक बना हुआ है, जिसके अगेंस्ट ट्रंप ये पूरी कार्रवाई कर रहा है। अब जब मदुरो आ जाते हैं तो वही चीज फिर से ऑयल को लेके करप्शन होता है। पूरी इकोनॉमी, ये एक पेट्रो स्टेट बन जाता है, पूरी इकोनॉमी ऑयल बेस्ड हो जाती है। 1998 में 72% एक्सपोर्ट वेनेजुला का ऑयल होता है। 2013 आते आते 98% ऑयल का जो वेनेजुला का जो एक्सपोर्ट होता है वो ऑयल होता है। फिर भी सब चीज ठीक चल रही थी। लेकिन 2014 में जब पेट्रोल की पर बैरल कॉस्ट क्रैश करती है, जब डॉलर 140 से $30 पर पहुंचती है, तब तक इनकी इकोनॉमी इतनी स्पेंडिंग कर चुकी होती है
और इस ऑयल के सिलसिले में कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग जिसने डेवलप नहीं करी होती है, फिर ये कंट्री कोलैप्स होना वेनेजुला साथियों शुरू होता है। वहां पर एक चेंज आता है इनका, जो ये पेट्रो डॉलर में इनकी गिरावट आती है करीबन 80% की, वहां से ये ड्रग्स में इन्वॉल्व होते हैं। और ये खुद नहीं होते हैं, जिसको बोला जाता है कल्टीवेट करना या प्रोड्यूस करना। वेनेजुला ड्रग्स को इतना कल्टीवेट और प्रोड्यूस नहीं करता है। नीचे साउथ अमेरिका से जितनी भी ड्रग्स पहुंचती हैं वो सब कंबाइन कर कर वेनेजुला पहुंचती हैं और वहां से फिर मात्र रिफाइन होकर वो अमेरिका भेजी जाती हैं। एक बंदा हुआ करता था कोलंबिया का, पेब्लो एस्कोबार। वो आदमी था जिसने कहा था कि मैं ड्रग्स के दम पर ही अपने देश का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। जिन लोगों ने इसकी डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं डिस्कवरी पर या हिस्ट्री चैनल पर, उन लोगों को पता होगा। बुक मैंने कोई नहीं पढ़ी है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं। उसने कहा था कि मैं इस देश का राष्ट्रपति कोलंबिया का सिर्फ ड्रग्स के पावर पे बन जाऊंगा। उधर 2014 में जब पेट्रोल डॉलर्स में गिरावट आती है पर बैरल और जबरदस्त आती है, तो फिर इसको समझ में आता है, किसको, मदुरो को, कि अब अपने को पावर में बनाए रखने का सिर्फ एक तरीका है, हमें अब पेट्रो डॉलर नहीं, अब हमको ड्रग डॉलर चाहिए होगा और उसी से हम अपनी इस पूरी अथॉरिटी को सस्टेन करेंगे। तो वहां से साथियों ये लड़ाई शुरू होती है। ट्रंप आते हैं। ट्रंप बहुत सारा एजेंडा लेके आता है। चाइना को पिछाड़ दूंगा, रशिया को घुटने टिका दूंगा, मोदी जी की नाक रगड़वा दूंगा, पता नहीं क्या क्या लेके आता है। और छोटे में पनामा का ये कर दूंगा, ग्रीनलैंड का वो कर दूंगा। अब एंड आते आते उसके हाथ में कुछ नहीं आ पा रहा है। और एंड आते आते कहीं ना कहीं जब दिन और हफ्ते महीने निकलते हैं, तो वहां का भी जो सिस्टम है 2 टाइम प्रेसिडेंसी का, ट्रंप को भी नजर आ रहा है कि यार मिल कुछ नहीं रहा है, फजीयत और जान को हो गई है। तो सिर्फ और सिर्फ ये अपनी हेकड़ी बनाने के लिए, डिस्ट्रैक्शन करने के लिए, एप्स्टीन फाइल से डिस्ट्रैक्शन करने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जिसमें इनके इन्वॉल्वमेंट साफ निकल के आ रहे हैं, वहां से उसका डिस्ट्रैक्शन करने के लिए, गाजा का डिस्ट्रैक्शन करने के लिए, इंडिया का, यूक्रेन का, रशिया का, वगैरह वगैरह। वरना एक बात बताओ यार, वेनेजुला से जो भी ड्रग आती है वो बाय सी रूट आती है। वहां पर सी रूट में उनको रोकने की क्या परेशानी है? पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट और नेवी और एयरफोर्स मिलकर वेनेजुला की छोटी छोटी, या यूं कहें कि होम मेड यार्ड्स या होम मेड सबमरीन, दैट इज द करेक्ट वर्ड, उनको ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे और उसके लिए कह रहे हैं कि हम वेनेजुला घुसेंगे। वेनेजुला घुस के तेल के चक्कर में पड़कर पहला और दूसरा तेल मिल जाए तो किसी को लगे कि ट्रंप कुछ अमेरिका के लिए कमा के लाया। ये काम ये लोग पहले से भी करते आए हैं। इराक में भी यही हुआ था, लिबिया में भी ये हुआ था। ये पहला रीजन है। इराक और लिबिया में सिर्फ ऑयल माना जा रहा था। यहां ऑयल के साथ एक ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन भी है, जो यहां पर ध्यान भटकाने के लिए या अपनी हारी हुई, थकी हुई ईगो को मसाज करने के लिए ट्रंप वेनेजुला में ये कर रहा है, सिर्फ लाइमलाइट के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।